गुरु प्यारी साथ संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है परमात्मा पर विश्वास की, अपने गुरु पर विश्वास की। एक बार एक नगर में एक परिवार रहता है, बहुत ही गरीब परिवार होता है। इस परिवार में एक माता, एक पिता, एक छोटा लड़का, एक बहन और 2 भाई रहते हैं। परिवार में सभी लोग काम करते हैं। ये बच्चा बहुत छोटा होता है और ये सत्संग जाना बहुत पसंद करता है, अपने गुरु को बहुत मानता है। माँ बाप गरीब परिवार से होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि ये छोटा सा बच्चा भी काम पर जाए और कुछ ना कुछ कमाकर जरूर लेकर आए, जिससे कि पेट भर सके एक दूसरे का। लेकिन ये बच्चा, 5 साल का बच्चा, सत्संग में अपना मन लगा लेता है और रोज सत्संग जाता है। इस बात से उसकी माँ बहुत दुखी होती है कि ये तो हम पर बोझ बना हुआ है और इसका खान पान जो है वो हमें ही देखना पड़ रहा है। गरीबी के कारण माँ बड़ी निर्दयी हो जाती है। उसी नगर में जो राजा रहता है, कुछ दिनों बाद राजा गांव में ढिंढोरा पिटवाता है कि मुझे बलि के लिए एक 5 साल का बच्चा चाहिए, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे मेरे राजपुरोहित ने सलाह दी है कि मैं किसी बच्चे की बलि देकर अपने संतान प्राप्ति की शुरुआत कर सकता हूं और मुझे उसी से ही संतान प्राप्ति होगी। जब नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है तो उस परिवार में उस माँ को, इस बच्चे की माँ को बड़ा ही लालच आ जाता है, क्योंकि राजा कहता है कि मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा जो भी अपना बच्चा मुझे बलि के लिए देगा। माँ तैयार हो जाती है और चुपके से उसको, राजा को बलि के उसको बेच देती है। अब राजा उस बच्चे को बलि के लिए जैसे ही ले जाने लगता है तो उसको एक कमरे में बंद कर देता है और उसको कहता है कि तुम नहा लो, सुबह तुम्हारी बलि दी जाएगी। वो बच्चा नहा लेता है और उसके बाद तैयार हो जाता है। सुबह सुबह राजा आकर उससे पूछता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है जिसकी भी बलि दी जाती है। तो वो बच्चा कहता है आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे आज तालाब में नहाना है, जो महल से काफी दूर है। राजा उसकी बात मान लेता है और सैनिकों को उसके साथ भेजकर उसको स्नान कराने के लिए भेज देता है। जैसे ही बच्चा तालाब से नहाकर निकलता है तो वो 4 ढेरियां बनाता है मिट्टी की। पहली ढेरी को माथा टिकाता है और उसके बाद उस ढेरी में लात मार देता है। फिर दूसरी ढेरी में अब वो अपना सिर झुकाता, फिर उसे लात से बिखरा देता है। ऐसा ही वो तीसरी ढेरी के साथ भी करता है। लेकिन चौथी ढेरी जब आती है तो उसको वो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, उसकी 7 परिक्रमा करता है और उसको जल में प्रवाहित कर देता है। तो राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है और उससे पूछता है कि ये तुमने क्या किया। तो वो कहता है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने क्या किया है। तो राजा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जल्दी बता, नहीं तो तेरी बलि यहीं दे दी जाएगी। तो वो बच्चा डर जाता है और वो कहता है ठीक है, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो बच्चा बताता है कि पहली ढेरी मेरे माँ बाप के नाम की थी, कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया लेकिन लालच की खातिर मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने उनकी ढेरी को लात मार दी। दूसरी ढेरी मेरे भाई बहनों के नाम की थी। भाई बहन भी दूसरे रक्षक होते हैं जिंदगी में, लेकिन उन्होंने भी मेरे लिए कोई लड़ाई नहीं की कि माँ बाप मुझे क्यों बेच रहे हैं, मुझे नहीं बचाया गया और वो बीच में नहीं बोले।
तो इसलिए मैंने उनकी ढेरी को लात मारकर बहा दिया। तीसरी ढेरी आपके नाम की थी, क्योंकि राजा को रक्षक कहा गया है, लेकिन आप मेरी रक्षा करने की बजाय मेरी बलि दे रहे हैं। मुझे बड़ा विश्वास था कि राज्य का जो राजा होता है वो प्रजा की रक्षा करता है, लेकिन आप भक्षक निकले, इसीलिए मैंने आपकी ढेरी को भी लात मारकर पानी में बहा दिया। लेकिन सबसे अंत में जो ढेरी थी वो मेरे परमात्मा के नाम की थी, वो मेरे गुरु के नाम की थी, जिसकी मैंने 7 परिक्रमा की, क्योंकि मुझे सिर्फ उसी पर भरोसा है। और मैंने अब उससे कह दिया कि अब सब कुछ तेरे हाथ में है, जो तेरी मर्जी मुझे कबूल है, क्योंकि मेरी जिंदगी की रक्षा करने वाले ही मेरे भक्षक बन गए। मेरे माता पिता, जिनको दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा करने के लिए कहा जाता है कि वो संतान की रक्षा करते हैं, मोह होता है उन्हें, लेकिन उन्होंने भी मुझे बेच दिया चंद रुपयों की खातिर। मेरे भाई बहन, मेरे दोस्तों ने भी मेरी रक्षा नहीं की। तो इसलिए मैंने अपने रब को याद किया है, क्या पता वो मेरी रक्षा करे। राजा की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। राजा कहता है कि मेरी प्रजा, ये छोटा सा बच्चा मेरे बारे में इतना गलत सोचता है, मुझे भक्षक कहता है, और जो फर्ज मैं भूल गया था अपनी प्रजा के लिए, वो फर्ज उसको याद आ जाता है। और वो उस बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और वो पूरी प्रजा से कह देता है कि यही मेरा बच्चा है, उत्तराधिकारी साबित होगा आगे जाकर। और राजा ये कहकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत, दुनिया में कोई अपना नहीं है परमात्मा के सिवाय। सिर्फ उस पर विश्वास करो। अगर उस पर विश्वास करोगे तो ही दुनिया में आपको किसी का भी सहारा मिलेगा, कोई आपका भला सोचेगा। सिर्फ उसी परमात्मा पर विश्वास करो। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है सिवाय उस परमात्मा के। जिस तरह उस बच्चे को सबने ठुकरा दिया था और सिर्फ परमात्मा को याद करने पर उसकी जान बची, उसी तरह हम सबकी जान के मालिक सिर्फ परमात्मा है। ये रिश्ते नाते तो सिर्फ नाम के हैं इस धरती पर। सब मतलब के रिश्ते हैं, कोई किसी मतलब के लिए जुड़ा है, कोई किसी मतलब के लिए। जिस दिन ये मतलब खत्म हो जाते हैं तो वो आपको अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल के फेंक देते हैं जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत, परमात्मा पे विश्वास करें, सिर्फ उससे प्यार करें, उस पर भरोसा रखें।